नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल EM क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर मैं इंग्लिश के कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे भी पहले मैंने इंग्लिश के कई सारे शॉर्टकट वीडियोस या शॉर्टकट बनाने का तरीका भी अपलोड किया। अगर उसे नहीं देखा है तो इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख ले। मैं इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ पर भी जाके आप पिछला वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों आज मैंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेके आए हैं। मैं टोटल आपको मात्र 100 प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, जिसमें 5 जो है 100 तो नहीं 99% का दावा रहेगा कि वही 99% जो है 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे ही जाएंगे इन्हीं 100 में से। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज या फिर सेंटेंस एग्रीमेंट, अरेंजमेंट जो है वो भी लेके आऊँगा 100 के लॉट में। तो आप चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नज़दीक में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं आज के प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। आपको बताना है कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी पुराने सामाजिक व्यवस्था या फिर पुरानी जो हमारी सभ्यताएं थी उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे। तो बताना द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, ये हो जाएगा आर्कियोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या बी, पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी का हिंदी क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान। वही पुरातत्व विज्ञान है जो कि जिस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए किया था उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर जो है लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक चारों को बताना शुरू करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग फील करेंगे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस, आपको बताना है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक शादी करता है, ऐसा कोई महिला जो एक से अधिक शादी करता है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक जिसका पति होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री इसका हिंदी होता है बहुपतित्व, यानी बहुपति, जिसके एक से अधिक पति होते हैं उसे बहुपति कहते हैं। इसका इंग्लिश हो जाएगा पॉलीएंड्री। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, तो उसे कहते हैं पॉलीगैमी। उसे क्या कहते हैं, उसे पॉलीगैमी कहते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पॉलीएंड्री। अगर यही पूछा जाए कि मोर देन वन वाइफ तो उसका हो जाएगा पॉलीगैमी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, आज का तीसरा नंबर का थिंग व्हिच कैन नॉट बी रीड। आपको बताना है वह चीज़ जो पढ़ा ना जा सके, उसे जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे। इससे पहले कई हम लोगों के पुरातत्व विभाग ने कई शिलालेख प्राप्त किए हैं जो कि आज तक पढ़े नहीं गए हैं। ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे जो लिखे हुए तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर, एलिजिबल। एलिजिबल का अर्थ क्या होता है, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे कहते हैं अपाठ्य बोलते हैं जिसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, ऐसा चीज जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, टाइल्स हो गए और अन्य पदार्थ है जिसके आर पार हम नहीं दे सकते। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जहाँ थ्रू लगा दिया इसका मतलब उसके हम आर पार नहीं दे सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, अपारदर्शी कहते हैं, ऑपेक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, ऑपेक। यही पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्राइटल। ब्राइटल मतलब क्या होता है, भंगुर, जो टूट जाए या कुछ हो जाए या, ठीक है। इसमें नीचे दिया है डी नंबर में ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार दिखाई देता हो पारदर्शी जो हो। लेकिन यहाँ पे कहा है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपेक, अपारदर्शी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है
द गवर्नमेंट विंग्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग रूल। आपको बताना जो गवर्नमेंट के अंग हैं, विंग्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं नियम बनाने के, उसे हम क्या कहते हैं? उसका आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर। क्या हो जाएगा उसका आंसर? आंसर नंबर बी, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का हिंदी होता है विधानमंडल या विधानसभा। विधानमंडल या विधानसभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो क्या करते हैं? कानून बनाने का जो है एक अंग है, एक पार्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स। ए गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स। आपको बताना है 6 नंबर के क्वेश्चन में थी कि ऐसी सरकार जो महान व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। ए गवर्नमेंट रन या फिर ए गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स, एक महान व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो या कोई महान व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एरिस्टोक्रेसी। क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का अर्थ होता है अभिजात वर्ग या फिर किसी ऐसे महान व्यक्ति द्वारा चलाया गया सरकार, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको पॉज करके जो 4 ऑप्शन हैं उसे भी देखेंगे, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंस ऑप्शंस में डाले गए हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड। थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड मैंने ऐसा चीज़ है जिसे पे विश्वास ना किया जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये अविश्वसनीय है या फिर ऐसा हो नहीं सकता, असाधारण है, अविश्वसनीय है, तो इसको कहता था थिंक व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना 8 नंबर का आंसर कि व्हिच कैन नॉट बी सीन। अब देखिए, इससे पहले में हम लोगों ने 4 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये दोनों में बिल्कुल नहीं होंगे कि उसमें क्या था? द थिंग व्हिच कैन नॉट बी पास थ्रू, जिसके आर पार नहीं हो सकता। इससे पहले हम लोगों ने बताया था, जो उसका आंसर क्या होता? ऑपेक हुआ था। लेकिन उसी का मिलता जुलता यह क्वेश्चन है 8 नंबर का, वन व्हिच कैन नॉट बी सीन। ठीक है, कैन नॉट बी तो कहता है वन व्हिच कैन नॉट बी सीन। इसका आंसर हो जाएगा इनविजिबल। क्या हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा, इनविजिबल, जिससे आर पार दिखाना। इनविजिबल माने जो दिखाई ना दे। वन व्हिच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? इनविजिबल। ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ था? द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी पास थ्रू, जिससे आर पार ना हो सके तो उसे ऑपेक कहते हैं। और वन व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इनविजिबल, जो हमें नग्न आँखों से नहीं देखते हैं कई बार, तो हम लोग कहते हैं ये अब इनविजिबल है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा लैंग्वेज बोलता हो, बहुत सारी भाषा बोलता हो, उसे क्या कहेंगे? मल्टीलिंगुअल। उसे क्या कहेंगे? मल्टीलिंगुअल। ठीक है, बहुभाषी। ठीक है, मल्टीलिंगुअल को लेंगे। वो पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। अगर बिलिंगुअल अगर कहेंगे कि कोई दो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हिंदी और इंग्लिश जानता हो, या हिंदी संस्कृत जानता हो, हिंदी बंगला जानता हो, 2 ही लैंग्वेज जानता हो, उसे क्या कहते हैं? बिलिंगुअल। ठीक है, ग्रामर तो जानते ही, व्याकरण, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव है और ये 100% है कि जिसमें में से जो है ये 100 क्वेश्चंस में आपके जो है पूछे ही जाएंगे। ए पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए कॉज, ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जीवन का बलिदान देता है किसी उद्देश्य के लिए, किसी कारण के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मास्टर। क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्टिर। क्या कहेंगे? मार्टिर मतलब इसका अर्थ हो जाता है शहीद या बलिदान। ए पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए कॉज, एक व्यक्ति जो अपने जीवन का बलिदान देता है किसी भी कारण, किसी उद्देश्य के लिए, इज कॉल्ड मार्टिर, शहीद या बलिदान। क्या हो जाएगा इसका? शहीद या बलिदान।
चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, ए ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच 8 साइड्स। ये ज्योमेट्रिकल फिगर एक आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, ये गणितीय फिगर है जिसको 8 भुजाएं हैं, 8 साइड्स हैं, 8 भुजाएं, उसे क्या कहेंगे? ऑक्टागन। उसे क्या कहेंगे? ऑक्टागन। 8 भुजा वाले को हम लोग ऑक्टागन, 6 भुजा वाले को हेक्सागन, 5 भुजा वाले पेंटागन, तो उसी तरह से 8 भुजा वाले को क्या कहेंगे? एक्टागन, ऑक्टागन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, ऐसा यंत्र का नाम बताइए जो जिससे जो हम टेम्परेचर, जिससे ताप नापते हैं, उसका क्या होगा? थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या काम करते हैं? थर्मामीटर ताप नापते हैं। उसी तरह बी में दिया हुआ है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? दाब मानते हैं, दाब मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, थर्मामीटर। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समथिंग इजीली ब्रोकन, ऐसा वस्तु जो आसानी से टूट जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं फ्रिजाइल। ऑप्शन सी, फ्रिजाइल। अगर आप लोग कभी एयरपोर्ट से ट्रैवल किए होंगे या फिर एयरपोर्ट में कोई वस्तु दिखे तो उसमें फ्रिजाइल का टैग लगा होता है। क्यों? यानी इस बैग में, इसका मतलब यही होता है कि इस बैग में टूटने वाली, जल्द से जल्द टूटने वाली सामान है, इसे संभाल के ले जाए, तो उसे क्या होता है? समथिंग इजीली ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड फ्रिजाइल। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स, ऐसी जगह जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स, तो उसे कहते हैं वार्डरोब। उसे क्या कहते हैं? वार्डरोब। इसे कहते, आप ये भी कह सकते हो तो वस्त्रागार कह सकते हो, कपड़े की अलमारी कह सकते हो। ए प्लेस फॉर क्लॉथ्स इज कॉल्ड वार्डरोब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, किसी व्यक्ति की कहानी जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोग्राफी। उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। आत्मकथा कहते हैं उसे। जब किसी की जीवनी किसी के द्वारा लिखी जाती है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। अगर वही बायोग्राफी अगर खुद के द्वारा लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं उसे? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन इज कॉल्ड बायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। चलते हैं आज के 16 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। फियर ऑफ ए कन्फाइंड प्लेसेस, फियर ऑफ ए कन्फाइंड प्लेसेस, तो बताना है कि बहुत ही तंग या फिर बहुत ही कंजेस्टेड जगह या फिर छोटी जगह से जो किसी को भय होता है, द फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं उसे? क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर। ये फोबिया का चैप्टर है जिसमें फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, जैसे किसी को पानी से डर हो तो हाइड्रोफोबिया, अगर ऊंचाई से डर हो तो एरोफोबिया, ठीक है। तो उसी तरह से फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, अगर कोई नज़दीक की जगह, नज़दीक कहते हैं कोई छोटी जगह, कोई कंजेस्टेड जगह या फिर बंद कमरा, ऐसी जगहों से डर, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, एक ऐसी जगह, एक ऐसी नर्सरी जहाँ पे बच्चों को केयर कर किए जाते हैं, जिनके पेरेंट्स काम पे होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं, उसकी देखभाल के लिए एक कमरे का व्यवस्था किया जाता है, एक रूम का व्यवस्था किया जाता है, एक जगह का व्यवस्था, उस जगह का नाम क्या है? उसे कहते हैं क्रीच रूम। क्या कहते हैं उसे? क्रीच रूम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों ने सुना होगा कई बार एयरपोर्ट में भी क्रीच रूम होते हैं, जहाँ पे बच्चों को रखने के लिए, चाहे सीआईएसएफ के लिए हो, चाहे अन्य एम्प्लॉयज़ के लिए हो, तो वहाँ पे क्रीच रूम बनाया जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और उसे लेकर काम पे नहीं जाया जा सकता, उसकी देखभाल के लिए क्रीच रूम का निर्माण किया जाता है। तो कहते हैं ये नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट द वर्क, तो उसे क्या कहते हैं? क्रीच रूम कहते हैं। शिशु सदन भी कहते हैं उसे, शिशु सदन, उसका हिंदी होता है शिशु सदन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है कि ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार,
ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव, अगर किसी को ड्राइविंग का काम मिलता है या फिर हायर करता है किसी कार को चलाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? चॉफर। उसे क्या कहते हैं? चॉफर। चॉफर उसे कहते हैं या जो गाड़ी जो हम लोग हायर करते हैं उस पर जो ड्राइवर होता है वो प्रोफेशनलिस्ट ड्राइवर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चॉफर कहते हैं। पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और ए हायर कार इज कॉल्ड चॉफर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ए बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे विषयों की नॉलेज एक साथ मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे आपको बताना है। उसे कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया। उन्हें क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया। उसे कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया का होता है हिंदी विश्वकोश। क्या होता है उसका? विश्वकोश। इनसाइक्लोपीडिया, ए बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज कॉल्ड इनसाइक्लोपीडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस पूरे करने हैं 1 नंबर सब्स्टिट्यूशन के, जो कि सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट होगा, और 99% चांस है कि इन 100 1 नंबर सब्स्टिट्यूशन से ही जो है 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस 20 आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन को समझा देता हूं। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कीप्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर कीप्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, जब जहाँ निशाक्त के लिए, पहचान के लिए या फिर पोस्टमार्टम के लिए, जो भी कह सकते हैं, डेड बॉडीज आर कीप्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए, निशाक्त के लिए रखे जाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। तो ये थे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं 100 सब्स्टिट्यूशन बताने का वादा करता हूँ, जिससे 5 जो है 99% चांस है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को भी अपने बुकों में, किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य, मेरा सेलेक्ट करने का उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। आप लोगों ने कमेंट में प्रैक्टिस सेट के बारे में जिक्र किया है। एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर होते ही मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाऊंगा। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट बना लोगे आप लोग तो फिर भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस सेट के बाद जो है जैसे डेट डिक्लेयर होगा तो 5, 7, 10 जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो आप लोगों को करा दिए जाएंगे। पहले आप ये सिलेक्टिव जो है क्वेश्चंस को पढ़िए, जब भी टाइम मिले किताब बुक पढ़िए, और मन ना लगे यूट्यूब उठाइए, वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए, आप लोगों को दुगना फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।